जय करवा चौथ माता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे करवा चौथ की सरल पूजा विधि के बारे में। साथ ही आप जानेंगे करवा चौथ में लगने वाली सभी सामग्रियों के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है करवा चौथ का व्रत। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहने की कामना से करती हैं। सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक निर्जल व्रत रखते हुए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ की पूजा विधि और व्रत के नियमों का पालन करने से न केवल दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का वास होता है, बल्कि पति पर आने वाला संकट भी टल जाता है। करवा चौथ का व्रत केवल उपवास भर नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो संयम, श्रद्धा और आस्था पर आधारित है। इस व्रत के दौरान हर नियम का पालन अत्यंत सावधानी और पवित्रता से किया जाता है, ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और यह पर्व महिलाओं के धैर्य, समर्पण और त्याग का प्रतीक होता है, जहाँ वे न सिर्फ अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना भी करती हैं। व्रत की शुरुआत से लेकर चंद्र दर्शन तक हर चरण का, हर पूजा विधि का विशेष महत्व होता है, जिसे समझना और पालन करना अति आवश्यक होता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे करवा चौथ की बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में, ताकि आपको इस दिन पूजा करते समय किसी बात की कोई परेशानी ना रहे। और आप जानेंगे कौन कौन सी आवश्यक पूजन सामग्री इस दिन आपको पूजा की थाली में होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए आपको एक एक करके सामग्री बताते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, करवा चौथ की पूजा के लिए आपको चाहिए मिट्टी का दार, करवा और ढक्कन, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, घी, धूप दीप, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, साथ ही फूल, कच्चा दूध, दही, शक्कर, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूरा, साथ ही कंघी, बिंदी, चुनरी, चूड़ियाँ, भिक्षु और गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन या आप लकड़ी की चौकी, छलनी। और बहुत सी जगह पर चंद्रमा को अर्घ देते समय जल के लोटे में सरिये भी लगाई जाती हैं। सरिये पतली पतली बारीक लंबी सीखें होती हैं, जो 7 की संख्या में, यदि आपको चाहिए तो आप सरिये भी रख सकते हैं। 8 पूरियाँ अठावले जाते हों, साथ ही में ही कुछ दक्षिणा, पैसे और किसी सुहागिन महिला को देने के लिए बायने के रूप में जो भी श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, मिठाई, फल आदि हैं, वह भी आपको पूजा में रखनी चाहिए। जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं, उन्हें एक दिन पहले ही मेहंदी आदि लगा लेनी चाहिए। और करवा चौथ के व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यदि आपके यहाँ पर सरगी खाने का रिवाज हो तो आप सरगी ग्रहण कर लें। फिर व्रत के दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करके और श्रृंगार करके आप संकल्प बोलकर करवा चौथ का आरंभ करें। मंत्र यह है कि मम सुख सौभाग्य, पुत्र पौत्र आदि सौ स्थिर सौ प्राप्त कर, चतुर्थी व्रतम अहम करिष्यम। आप ऊपर स्क्रीन पर भी इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। संकल्प लेते समय इसमें अपने हाथ में आप पुष्प, जल और अक्षत रखें, और संकल्प लेने के बाद आप इनको माता पार्वती के श्री चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद आप विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप जलाएं। भगवान श्री गणेश जी की पूजा से ही कोई भी व्रत या कोई भी पूजा प्रारंभ नहीं की जाती है, इसलिए भगवान श्री गणेश की पूजा भी इस दिन विशेष रूप से करें, क्योंकि इस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की यह संकष्टी चतुर्थी है। तो इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए, उनकी रक्षा के लिए इस व्रत को रखती हैं। करवा माता की पूजा करें, और यदि हो सके तो सुबह के समय भी आप कथा पढ़ सकती हैं, नहीं तो शाम के समय मुख्य रूप से कथा पढ़ी जाती है या तो सुनी जाती है। सुबह के समय आप साधारण विधि से व्रत प्रारंभ कर सकती हैं, और पूरे दिन इस व्रत में निर्जला रहा जाता है, यानी कि पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। और अगर आपके लिए पूरे दिन निर्जला रहना संभव ना हो तो आप एक समय चाय या दूध आदि ले सकती हैं। दीवार पर गेरू से फलक बनाएं,
पिसे हुए चावल के घोल से माता करवा का चित्र बनाया जाता है, या अगर आपके पास तस्वीर हो तो आप तस्वीर की पूजा कर सकते हो। जो घोल से हम करवा माता बनाते हैं उसे वर कहते हैं। चित्रित करने की यानी जो तस्वीर हम बनाते हैं माता करवा का प्रतीक रूप में, उस कला को करव धरना भी कहते हैं। करवा धरने के साथ ही 8 पूड़ियाँ के अठावले बनाएं, पक्के पकवान बनाएं और फिर पीली मिट्टी से गौड़ी गणेश बनाएं। माता पार्वती की गोद में गणेश जी नाम बिठाकर गौरी मैया को आप लकड़ी के एक आसन पर बिछाएं। पूजा की यह तैयारी आपको शाम के लिए करनी है, तो एक चौक बनाकर सुंदर रंगोली सजाकर उस पर आप लकड़ी के आसन को रख सकते हैं, लकड़ी की चौकी रख सकते हैं और उस पर आप लाल वस्त्र बिछाकर गौरी मैया को चुनरी उड़ाकर स्थापित करें। बिंदी आदि सुहाग की सामग्री से गौरा मैया का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ एक लोटा रखें। बायना यानी भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा लें। करवे में गेहूँ और शक्कर से भुरा दें। कुछ लोगों के यहाँ पर सूखे मेवे भरे जाते हैं या कुछ लोगों के यहाँ अक्षत भरे जाते हैं, तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उस हिसाब से करवे में भर सकते हैं। साथ ही उसके ऊपर कुछ दक्षिणा जरूर रखें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। कुछ जगह पर 2 करवे रखे जाते हैं और कुछ जगह पर केवल एक ही करवा रखा जाता है, क्योंकि करवा चौथ की पूजा में पूजा करने के साथ ही जो करवे होते हैं उन्हें आपस में बदला जाता है। तो ऐसे में जिनके यहाँ पर सास के साथ बैठकर यह पूजा की जाती है, तो वो एक करवे अपनी सासू माँ के नाम पर रखकर पूजा कर सकती हैं। और यदि सासू माँ नहीं है या सासू माँ सुहागन नहीं है, तो ऐसे आप माँ पार्वती के नाम से एक करवा रखकर उनमें अपना करवा बदल सकती हैं, क्योंकि इस व्रत में सुहाग भी लिया जाता है। इस प्रकार धूप दीप जलाकर भगवान के सच्चे मन से अपने पति की दीर्घा की कामना करें। नमः शिवाय सर्वांगिनी सौभाग्य संतति शुभम प्रत्यक्ष भक्ति युक्ता नाम हरणा हर बल्लवे, इस मंत्र का आपको पूजा करते समय जाप करना है। नहीं तो आप सच्चे मन से माता पार्वती से प्रार्थना कर सकती हैं। करवा चौथ की पूजा में जो आपने करवे रखे हैं उनका भी पूजन किया जाता है। करवों पर आप 13 बिंदी रोली या कुमकुम से लगाएं। गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा पढ़नी चाहिए या तो सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के लिए पैर छूकर आशीर्वाद लेने चाहिए और करवा उन्हें दे देना चाहिए। जिस समय करवे पर हाथ घुमाया जाता है या माता पार्वती से करवा बदला जाता है, उस समय आपको एक विशेष प्रकार से कहना होता है, ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा। 7 बार आपको ऐसा बोलना है। और इस तरह से करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब आप ले सुहागन ले करवा कहेंगी तो आपका वाला जो करवा है वह माता पार्वती की तरफ जाना चाहिए, और दे सुहागन दे करवा कहते समय आपको माता पार्वती से वह करवा अपनी तरफ लेना है। इस तरह कुछ जगह पर खांड का करवा भी बायने के रूप में अपनी सासू माँ को या सुहागिन महिलाओं को दिया जाता है। अब पूजा करने के बाद सबसे अंत में भगवान गणेश जी की और माता करवा की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद जो भी भगवान आपके यहाँ भोग स्वरूप लगाए जाते हैं आप उन्हें भोग में लगाएं। अब चंद्र देवता को अर्घ देने की तैयारी हम करेंगे। चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए 1 लोटे में जल भरकर उसमें कच्चा दूध मिलाएं, शक्कर या मिश्री डालें, सफ़ेद पुष्प डालें। चंद्र देवता की आरती उतारने के लिए आप एक घी का दीपक रखें, धूप रखें। भोग लगाने के लिए कोई भी फल या मिठाई रखें, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को छलनी से देखकर फिर पति को देखा जाता है, तो एक छलनी रखें। प्लास्टिक की छलनी का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। पूजा में मिट्टी की दीपक का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का दिया भी बना सकते हैं इस दिन, क्योंकि पति के हाथों जल पीकर व्रत खोला जाता है। चंद्रमा दर्शन करने के बाद, चंद्र देवता की पूजा करने के बाद छत पर या बालकनी में ही आपको जो जल है वो पीना होता है। तो ऐसे में आप एक थाली में या एक अलग बर्तन में अपने लिए गिलास में भरकर जल रखें। कोई भी फल या मिठाई रखें या फलों का जूस भी आप ले सकते हैं। नारियल पानी भी आप इस समय ले सकते हैं, तो वह भी आप साथ में छत पर लेकर जाएं। चंद्र देवता की पूजा करने के लिए आपका मुंह यानी जो व्रती महिला है उनका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। चंद्रोदय होने पर आप चंद्रमा को डायरेक्ट नहीं देख पाते। चंद्रमा छलनी से ही इस दिन देखा जाता है, तो छलनी से देखने के पहले आप छलनी पर दीपक जलाकर रख लें, फिर चंद्रमा को देखें और उसी से आपको पति को देखना होता है। इस तरह से 7 बार करना होता है। एक बार चंद्रमा, फिर एक बार अपने पति,
फिर ऐसा 7 बार करने के बाद चंद्र देवता को जो करवा है आपके पास या जो जल का लोटा है उससे आप चंद्र देवता को जल का अर्घ दें। जो सरैया या कि जो सतिया आपके पास होते हैं उन्हें आप एक एक करके गिराएं। जिनके यहाँ पर सरैया यूज नहीं किए जाते हैं वो डायरेक्ट अर्घ भी दे सकते हैं। जल का अर्घ देने के बाद चंद्र देवता की आरती उतारें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, उन्हें फल या मिठाई का भोग लगाएं और चंद्र देवता की आरती उतारते समय ओम शह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, ओम सोम सोमनाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। चंद्र देवता की प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपके पति की सदा रक्षा करें, आप पर और आपके पति के बीच में प्रेम संबंध मधुर बनाए रखें। और इस तरह से कामना करने के बाद आप अपने पति का पूजन करें। पति को तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प अर्पित करें, पति के पैर छुएं और फिर पति को आप गिलास या लोटे से जल पिलाएं, उन्हें मिठाई खिलाएं और उसके बाद उन्हीं के हाथों से आप जल और मिठाई खाकर अपने व्रत का पारण करें। जब आपने चंद्र देवता की पूजा में जलाया है उसे आपको छत पर ही जलता हुआ छोड़ देना है। और जो मिट्टी का करवा आपने चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए प्रयोग किया है, अगर मिट्टी का करवा है तो आप उसे विसर्जित कर देंगे। विसर्जन हमेशा अगले दिन ही किया जाता है। पति के हाथों जल पीने के बाद आप शुद्ध सात्विक पकवान ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अब आप कुछ खास उपाय भी इस दिन कर सकती हैं, जैसे कि करवा चौथ के दिन पति पत्नी को सुबह शिवलिंग पर बेलपत्र और माता पार्वती जी को लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए। इस दिन आप शिव पार्वती जी का गठबंधन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियां चल रही हैं तो वह बहुत हद तक कम हो जाती हैं। यदि पति पत्नी साथ ना कर पाएँ पूजा तो कोई भी एक कर सकते हैं। सर्गी ग्रहण करते समय महिला का मुख दक्षिण पूर्व की दिशा में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा को सूर्य ग्रह की दिशा माना जाता है और दक्षिण दिशा के स्वामी यम होते हैं। जो भी भेंट स्वरूप बायना आपने निकाला है वह आप व्रत का पारण करने से पहले ही किसी सुहागिन महिला को दे दें। यदि आपके घर में कोई सुहागिन महिला नहीं है या आप अपनी ससुराल से दूर रहती हैं तो आप उस बायने को भेंट स्वरूप निकाल कर भी रख सकते हैं और बाद में आप समय आने पर जब भी अवसर आपको मिलता है तब आप उस सामग्री को दे सकती हैं। यदि आपके पास कोई भी ऐसी महिला ना हो या आप ससुराल में भी ना भिजवा पाएँ तो आप किसी भी गरीब सुहागिन महिला को यह भेंट स्वरूप बायना दे सकती हैं। लेकिन ध्यान यह भी रखना होता है, जिन्हें आप एक बार यह सामग्री देती हैं कोशिश करनी चाहिए कि हर साल आप उन्हीं को यह बायना दें। तो यह थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।